हेलो साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफआर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत है। आज मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। 7वां चरण से रिलेटेड ये अप टू डेट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये न्यूज़ कटिंग पेपर आज का है, यानी कि 4 फरवरी 2023 का है। क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण के बारे में, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से छीनेगा नियुक्ति का अधिकार। ये बहुत बड़ा अपडेट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 7वें चरण के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कह रहे हैं आयोग करेगा 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति। आयोग ही करेगी 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति। अब आगे देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। बस आप सभी को एकजुटता की ज़रूरत है, आप सभी एकजुट होकर के रहें तो बहुत जल्द 7वां चरण देखने को मिलेगा। कह रहे पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य के सरकार 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से करेगी। नियुक्ति को लेकर तैयारियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन डेट का कोई पता नहीं। कह रहे नई नियुक्ति नई नियमावली के आधार पर ही होगी। 7वें चरण के तहत तकरीबन 2.25 लाख शिक्षक बहाल होने हैं। कितने? 2.25 लाख। इनमें 80,000 प्रारंभिक जबकि शेष शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को खुद ट्वीट कर 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द आरंभ होने की जानकारी दी। यानी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ही शुक्रवार को खुद ट्विटर पे कहा कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द आरंभ होनी है, लेकिन अभी तक नियमावली की कोई भी तारीख या कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है। तो बस आप सभी से आग्रह है कि आप सभी एकजुट होकर रहें, एकजुटता का परिणाम दें ताकि जल्द से जल्द जो है से 7वां चरण शुरू हो जाए। आगे कह रहे हैं कि सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों से वापस लिया जाएगा। ठीक है। पुरानी शिक्षा नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाइयां थीं, जबकि प्रस्तावित नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। यानी पहले 9,222 यानी कि ये इकाइयाँ थी, लेकिन नियोजन इकाइयाँ 9,222 थी, अब केवल 38 रह जाएगी। यानी जितने ज़िला है बस उसी ज़िले के अकॉर्डिंग ही ये नियोजन इकाई रह जाएगी। अब अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन करना होगा, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर होता था। शिक्षक संगठनों तथा अभ्यर्थियों ने सरकार से इस संबंध में गुहार लगाई थी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में कई बदलाव करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई जा रही है। इससे मंजूरी के लिए शीघ्र कैबिनेट में भेजा जाएगा। ठीक है। इसके आधार पर 7वें चरण की भर्ती होगी। अब मेधा सूची कैसे बनेगी उसको हम देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेधा सूची के बारे में बताया गया है कि पुरानी नियमावली के तहत मेधा सूची मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण तथा पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर बनती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोजन मेधा सूची बनाएगा। ठीक। अगर क्या होगा फ़ायदा, तो अब देखते हैं फ़ायदा क्या मिलने वाला है। तो कह रहे हैं कि आवेदकों को एक आवेदन देना होगा, केंद्रीयकृत और ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था होगी, जबकि उनकी उम्मीदवारी दिए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी। इससे उनके धन एवं श्रम की बचत होगी। नई व्यवस्था में प्रस्तावित आयोग चयन करेगा, नियुक्ति पत्र जिला प्रशासन देगा। ठीक है। अब यहाँ पर है कि 2,25,000 तकरीबन बहाल होंगे। क्यों पड़ी ज़रूरत, अब इसको हम देखते हैं। क्यों पड़ी ज़रूरत,
इस लाइन को भी देखते हैं। कह रहे पुरानी नियोजन इकाई नियमावली के तहत एक चरण के नियोजन में ही 2.5 से 3 साल लग रहे थे। इसके बाद भी बड़ी संख्या में पद रिक्त रहे थे। यही नहीं, नियोजन में कई तरह की गड़बड़ियां की शिकायतें आ रही थीं। अब आगे देखते हैं। जल्द ही 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्तियों का वर्ष होने वाला है। वर्ष 2023 नियुक्तियों का वर्ष होने वाला है। नियुक्तियों का वर्ष होने वाला है। महीना भर के अंदर नियोजन नियमावली आपके, ये सभी कौन, प्रोफेसर चंद्रशेखर बता रहे हैं कि जल्द 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी। जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी, किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री। तो मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बस आप सभी एकजुटता बनाए रहें और बहुत जल्द 7वें चरण की बहाली होने वाली है। नई नियमावली भी जारी होगी। इसी महीने भर के अंदर में सारी चीज़ें होने जा रही है। तो आप एकजुटता का परिणाम दें, एकजुट होकर के रहें, ताकि आपका 7वां चरण जल्द स्टार्ट हो। फिर बने रहिए FR नॉलेज नेटवर्क के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा।